हवा और भी भारी हो गई थी। पानी और लोहे की मिलती-जुलती खुशबू पूरी डंजन में फैली हुई थी। राइनर और लड़का धीरे-धीरे डंजन में चल रहे थे। उनके हर कदम की गूंज पूरी डंजन की गहराइयों तक गूंज रही थी। वह लड़का धीरे से बोला, "ये जगह जिंदा लगती है।" राइनर ने उसकी तरफ देखा और मजबूत पर शांत आवाज में बोला, "जिंदा नहीं, ये होश में है। हर एक कदम हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है।" उसने दीवार पर लिखे एक पुराने रुइन को छुआ। पत्थर से हल्की रोशनी फूटी, जैसे उसमें कोई दिल धड़क रहा हो। राइनर बोला, "देखा, ये डंजन बातें करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर शैडो कुछ ना कुछ कह रहा है।" लड़के ने धीरे से राइनर की तरफ देखा और बोला, "लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखता।" राइनर मुस्कुराते हुए बोला, "दिखाई देगा। डंजन सबको समझता है, सिर्फ उन्हें नहीं जो सुनना नहीं चाहते।" अचानक जमीन हिल गई। सामने अंधेरों से एक बड़ा अजीब सा बड़ा आकार उभरा। एक टेम्पोरल अबोमिनेशन। उसका शरीर आधा शैडो से आधा मेटल से बना हुआ, हर पल रूप बदलता। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे समय उसकी नसों में खून की तरह बह रहा हो। राइनर ने अपनी तलवार खींची और बोला, "पीछे रहो। इसका हर स्ट्राइक हमारे पैटर्न से सीखता है।" क्रिएचर गरजा और अपने टेंटिकल्स उनकी तरफ भेजे। राइनर ने साइड स्टेप किया। टेंटिकल्स जमीन पर टकराए और पत्थर के टुकड़े उड़ गए। लड़का चिल्लाया, "ये बिल्कुल असंभव है!" राइनर अपनी आंखों से उस क्रिएचर का हर मूवमेंट देखता हुआ बोला, "असंभव नहीं, तुम गलत समझ रहे हो।" क्रिएचर और राइनर के बीच तलवार और शैडो की ताकत टकराने लगी। राइनर का हर वार एक हल्की रोशनी छोड़ता, मॉन्स्टर का हर वार अचूक था। राइनर के उसके वार को प्रेडिक्ट करने के बाद भी उस क्रिएचर का मूव राइनर को लग ही जाता, पर उसके हीलिंग माना की वजह से उसका हर जख्म भर जाता। पर उस दर्द की गूंज उसके शरीर में गूंजती रही। लड़के ने अपना डैगर उठाया। उसकी सांस तेज थी, पर आंखों में डर से ज्यादा सीख थी। वो बोला, "मास्टर, मैं आपकी ट्रेनिंग को भूला नहीं हूँ।" राइनर ने सिर हिलाया और बोला, "बस ध्यान से। हर शैडो एक सिग्नल है।" क्रिएचर ने फिर से आकार बदला। अब उसका शरीर एक गोल ऑर्ब स्पीयर की तरह बन गया। उसके शरीर पर कई आंखें थीं। हर आंख राइनर और लड़के दोनों को अलग-अलग जगह से देख रही थी। राइनर बोला, "अब ये हम दोनों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन अब हम भी पैटर्न सीख चुके हैं।" उसने आंखें बंद की। फ्रैक्शन ऑफ टाइम फ्यूचर के साथ-साथ उसने माना फ्लो को अपने अंदर महसूस किया और क्रिएचर पर वार करने शुरू कर दिए। क्रिएचर जख्मी हो रहा था और उसके साथ-साथ राइनर भी, पर राइनर के हीलिंग माना की वजह से वो हर बार हील कर जाता, पर मॉन्स्टर नहीं। मॉन्स्टर की हर स्लैश के बाद उसका वॉन्ड अपने आप हील हो जाता। लड़के ने राइनर के मूव्स को इमिटेट किया। उसके डैगर से हल्की रोशनी निकलने लगी। क्रिएचर का रोर मजीद कमजोर पड़ गया। उसका आकार हिलने लगा, जैसे खुद डंजन उसे छोड़ रहा हो। राइनर ने एक अंतिम वार मारा और क्रिएचर धुंध में मिल गया। लड़के ने सांस ली, हाथ कांपते रहे और कहा, "खत्म?" राइनर ने ब्लेड साफ की और धीरे से बोला, "अभी नहीं। यह सिर्फ पहला गार्ड था। डंजन का दिल अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है।" दूर अंधेरे में टेम्पोरल रिफ्ट के पल्स ने तेजी पकड़ ली। हवा, दीवार उसके साथ साथ धड़क रही थी। राइनर ने उस रोशनी को देखा और उसके चेहरे पर थकान थी। आंखों में स्पार्क के साथ बोला, "किसी ने हमें देख लिया है और उसे हमारे अंदर के खून में रुचि है।" राइनर ने एक कदम आगे बढ़ाया। लड़के ने भी उसका पीछा किया। हर सांस के साथ डंजन उनका रास्ता बदल रहा था। डंजन अब और भी अजीब लग रहा था। दीवारें हल्की सी झुक रही थी, जैसे कोई देख रहा हो, उनकी हर सांस पे नजर रखता हो। राइनर ने धीरे से कदम रखा। उसकी तलवार के किनारे से हल्की माना की लहर निकल रही थी। पत्थर के नीचे से एक सुस्त कंपन उठ रही थी, जैसे डंजन का दिल हो। लड़का धीरे से बोला, "क्या आप सुन रहे हैं ये आवाज़?" राइनर ने सिर उठाया। उसके कानों में एक हल्की सी गूंज थी, कुछ लफ्ज़ जो दूर से आ रहे थे। वो धीरे से बोला, "ये आवाज़ें, डंजन हमसे खेल रहा है। ध्यान रखो। अगर कोई पैटर्न लगे तो समझना, वरना इग्नोर करो।" जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दीवारों के छोटे छोटे क्रैक से निकलती नीली रोशनी झलकने लगी। उस रोशनी के अंदर पास्ट एडवेंचर्स के घोस्टी शैडोज थे, कुछ चीखते हुए, कुछ तलवार उठाए
और कुछ बस चुपचाप अपनी मौत को उड़ीक रहे थे, बिना किसी उम्मीद के। लड़का डरते हुए धीरे से बोला, मुझे लगता है ये हमें वार्न कर रहे हैं। राइनर ने तलवार नीचे की और उन मूर्तों को देखते हुए बोला, ये वार्निंग है या चाल, ये फर्क करने में ही लोग मर जाते हैं। दूर से नीली लाइट चमक रही थी। एक प्लेटफॉर्म पर एक फ्लोटिंग क्रिस्टल ऑर्ब धड़क रहा था, जैसे उसमें किसी का दिमाग बसा हो। उसके आसपास हवा तेज होने लगी। राइनर ने रूइंस देखे, पत्थर पर लिखे हुए मंत्र जैसे, जो डंजन के पल्स के साथ साथ सिंक्रोनाइज हो रहे थे। राइनर सीरियस टोन में बोला, ये ऑर्ब डंजन के कॉन्शियसनेस से लिंक है। ये जगह इसे चलाती है। अगर हम गलती करेंगे तो डंजन खुद हम पर टूट पड़ेगा। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं ट्राई करता हूँ। राइंदर ने एक कदम में उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुक जाओ, तुम तेज चलोगे तो मर जाओगे। फिर दोनों ने एक साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। राइनर ने अपनी एबिलिटी से माना सेंस से हर मूवमेंट पहचानना शुरू किया और लड़के को हर कदम पर सिखाता गया। दीवारें शिफ्ट हो रही थी। शैडोज के अंदर से शैडो क्रिएचर्स की आर्म निकलकर उन पर वार कर रही थी। हर मिस स्टेप और एक ट्रैप एक्टिवेट करता। राइनर ने कहा, याद रखो, डंजन देख रहा है। इसे किसी नॉर्मल पत्थर की दीवार की तरह मत समझो। लड़के ने सांस संभाली, राइनर के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। बार जब कोई शैडो उनके आसपास आता, राइनर उसके पैटर्न को रीड करता और उसके बीच से निकल जाता। उसकी तलवार की लाइट उन शैडोज को थोड़ा पीछे धकेलती। दूर से वो विस्पर्स बढ़ने लगी, पहले एक, फिर 10, फिर 1000, और फिर हर दीवार, हर कोने से वो आवाजें आने लगी, टर्न बैक, टर्न बैक। लड़के ने अपने कान ढक लिए और चिल्लाकर बोला, ये मेरे दिमाग के अंदर घुस रहे हैं। राइनर चिल्लाया, इग्नोर करो, ये इल्यूजन्स नहीं है, ये एक सिग्नल है। हर वॉइस एक ट्रैक्शन दिखाता है। देखो, उनका फ्लो चेक करो। राइनर ने आंखें बंद की, माना स्ट्रीम महसूस की और तुरंत एक डायगोनल स्लैश मारा। एक शैडो सोल्जर उसके सामने से बिखर गया, दूसरा पीछे से आया। जैसे लड़के ने डैगर से रोका, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव लग गया। राइनर मुड़ गया, अपनी उंगली से माना फ्लो एक्टिवेट किया। हीलिंग एनर्जी उसके हाथ से निकलकर लड़के के जख्म में घुस गई। रोशनी के साथ दर्द धीरे धीरे कम हुआ और लड़का बोला, मैं अब ठीक हूँ। राइनर उसे बोला, फोकस वापस लाओ, ये चैम्बर पेशेंस का इम्तिहान है, ताकत का नहीं। उसने फिर ऑर्ब की ताकत देखा। विस्पर्स अब स्क्रीम बन गए थे। शैडोज दीवार से अलग होकर ह्यूमनॉइड शेप्स ले रहे थे। सब उन पर टूट पड़े। राइनर ने एक बार एक स्ट्राइक किया। हर ब्लो के बाद उसका हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हुआ। लड़के ने पैटर्न फॉलो करते हुए एक एको फिगर के थ्रू डैगर घुसा दिया। उस प्राणी का शरीर नीली धुंध में विलीन हो गया। राइनर ने अंत में तलवार उस ऑर्ब के बीच घुसा दी। एक तेज लाइट फ्लैश हुआ, ऑर्ब क्रैक हुआ और उसके साथ डंजन के विस्पर्स चुप हो गए। एक शांत बारी खामोशी छा गई। लड़के ने धीरे से बोला, हम बच गए। राइनर अपनी तलवार रखता हुआ बोला, फिलहाल, पर डंजन अब और समझदार हो गया है। अगला दौर सिर्फ धैर्य नहीं, कुछ और मांगेगा। दूर अंधेरे में टेम्पोरल रिफ्ट फिर से धड़क उठी। हर बीम ऑफ लाइट अब और तेज थी, जैसे डंजन खुद उन्हें बुला रहा हो। राइनर ने एक नज़र उस ग्लो पर डाली। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक सख्त इरादा।